नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप भी 12th पास आउट कैंडिडेट हैं और टाइपिंग का नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए भारत सरकार की तरफ से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, ये रिक्रूटमेंट है CSIR, ये वाला नाम। अगर इसके बारे में नहीं कभी सुने हैं ना लाइफ में, तो सुन लीजिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जा करके गूगल पे सर्च कीजिए। भारत की जितने भी रिसर्च होते हैं वो सब CSIR के तहत आते हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरियाँ आती हैं, जिसमें एक है CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लग गया ना, रोड का रिसर्च, जो भी रोडें वगैरह बनती हैं उस पर जो रिसर्च होता है वो CRRI करती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है भारत सरकार की, और इसमें इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर है और उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद पर नई रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। और कुल 209 पदों पर ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है ऑल इंडिया बेसिस पे। फॉर्म जो है वो 22 मार्च से ऑनलाइन भरा जाएगा। 21 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। 1 मंथ का समय है आपके पास, 1 मंथ में आपको फॉर्म को भर लेना है। आगे CBT बताया गया है। ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है, ऑल इंडिया बेसिस पे ये भर्ती हो रही है तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और एग्ज़ाम जो है वो आपका सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है। और एग्ज़ाम जो होगा वो मई जून में, अब इससे फास्ट प्रोसेसिंग नहीं देखने को मिलेगी। अप्रैल में आपका फॉर्म भरा रहा है, मई या जून में आपका CBT एग्ज़ाम हो जाएगा, पहला स्टेज कंप्लीट। अगर आपने CBT निकाल लिया तो एक प्रोफिशिएंसी, मतलब अगर आप स्टेनोग्राफर में जा रहे हैं, सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइपिंग वगैरह का स्टेनो का नॉलेज होगा तभी आप काम आगे बढ़िएगा। तो वो CBT के बाद आपका प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो भी आगे आपको बता दिया जाएगा। जून जुलाई में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और मतलब अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग निश्चित 100 to 100% हो जाएगी। सैलरी की बात करेंगे, पोस्ट वाइज आपको सैलरी आगे देखने को मिलेगी और सैलरी भी अच्छी खासी है क्योंकि CSIR लगा हुआ है। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है, जबकि SC ST और लड़कियाँ आपको फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है। तो लड़कियाँ खास करके इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है केवल टू इंटरमीडिएट पास आउट। मिनिमम एज की बात करेंगे, 18 साल तो कम से कम होना ही चाहिए। इंटरमीडिएट आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इससे कोई मतलब नहीं है। एज की जो गणना होगी वो 21 अप्रैल 2025, मतलब फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, इस डेट तक अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूँगा तो पोस्ट वाइज मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। एज में छूट भी मिलेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। ये जनरल वाले को नहीं, ये गलती से यहाँ लिखा गया, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, जनरल को छूट नहीं मिल रही है। आगे देखते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में अगर मैं पोस्ट वाइज बात कर लेता हूँ तो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पद है उसमें अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम 27 साल आपका एज होना चाहिए। मैक्सिमम 27 और मिनिमम कितना है, 18 साल। अगर आपका एज 27 साल 21 अप्रैल तक 2025 तक हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। एजुकेशन अगर आपका इंटरमीडिएट प्लस स्टेनो का आपके पास नॉलेज रखते हैं तो आप जूनियर स्टेनोग्राफर में जा सकते हैं। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जा सकते हैं, जिसमें 3 डिपार्टमेंट है, जनरल है, F&A है और S&P है। इन तीनों में से किसी में भी आवेदन कर सकते हैं। आगे आपको कैटेगरी वाइज दिखा देंगे किसमें कितना कितना सीट है, किस लेबोरेटरी में। मैक्सिमम जो एज यहाँ पर है 28 साल रखा गया, जबकि स्टेनोग्राफर में 27 साल था। मतलब 18 से लेकर के 28 साल अगर आपकी एज है तो आप सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जा सकते हैं। इंटरमीडिएट यहाँ भी पास होना चाहिए, प्लस आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। वही है, 30 वर्ड पर मिनट हो सकता है इंग्लिश में आपका टाइपिंग रहे और 25 वर्ड पर मिनट आपका WPM हिंदी में टाइपिंग रहे। अगर ये आप टाइपिंग कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैंने शुरू में बताया था, रिटन एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज। अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा स्टेज होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, स्किल्ड हो जाएगा, स्किल टेस्ट थर्ड में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में। एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे तो जो भी सारी प्रक्रिया होगी वो दिल्ली में होगी, तो दिल्ली ही आपको जाना पड़ेगा, आप किसी भी स्टेट के हो तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर जो भी दिल्ली या दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अब जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CSIR, ये लोगो आपने हर जगह ही देखा होगा।
अगर जो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली मथुरा रोड, CRRI न्यू दिल्ली। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान दीजिएगा, CRRI करके है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को देख लीजिए। फॉर्म कब से भरा जाएगा? 22 मार्च से सुबह 10 बजे से फॉर्म भरा जाएगा। 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा टेंटेटिव बताया गया है, मई या जून में हो सकता है, मे बी। और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफरी के लिए, वो आपका जून में होगा, जून में ही हो जाएगा। बताइए, जुलाई अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जा रही है, तो अब इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा यार। फॉर्म भरिए फटाफट, लेट मत कीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी एक बार और देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसमें जनरल F&A एंड ASP है, इसका कोड ये रहा JSA 202501, ये कोड है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 177 सीट है। कैटेगरी वाइज सीट आगे आपको मैं दिखा दूंगा। ये ग्रुप C का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, जिसमें पे लेवल आपका 2 रहेगा। 19,900 से लेकर के 63,200, मतलब 40,000 के लगभग में मान करके चलिए सैलरी बनेगी। एजुकेशन 10+2 होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, मतलब टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, प्लस जिसके पास टाइपिंग है उसको कंप्यूटर तो चलाने आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन सी बात है। और एज जो है 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। वही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये जूनियर स्टेनोग्राफर का है, जिसका कोड ये रहा। 32 पोस्ट है स्टेनोग्राफर में, जबकि 177 पोस्ट था सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ग्रुप C का ये भी पोस्ट है स्टेनोग्राफर, जिसमें आपको सैलरी है वो आपका लेवल 4 का है, थोड़ा सैलरी ज़्यादा स्टेनोग्राफर में, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक। इसमें भी एजुकेशन लगभग वही है, लेकिन यहाँ पर स्टेनो का मांगा है इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस आपका स्टेनोग्राफर का नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम जो एज है 27 साल है, मिनिमम जो एज है वो 18 साल है। ये क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितना कितना सीट निकल करके आया है CSIR की तरफ से। अगर कैटेगरी वाइज देखिएगा तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लैब में यहाँ पर निकाला है CSIR, CRRI, CSIR हेडक्वार्टर्स है, CSIR IGIB, CSIR NIS CPR, CSIR NPL, इस तरीके से अलग अलग लैब में रिसर्च इंस्टीट्यूट में निकल करके भर्तियाँ आई हुई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्तियाँ हैं। जिसमें अगर आप देखिएगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में देखिए, फिर GSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, F&A, SNP, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर का देख लीजिए, हर कैटेगरी वाइज सीट है। जनरल के लिए अलग सीट है, जनरल में 110 पद पे भर्ती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 52 सीट है, SC के लिए 22 सीट है, ST के लिए 12 सीट है, EWS के लिए 13 है, टोटल 209 पद है। स्टार मार्क है, आगे भर्तियाँ बढ़ेगी, भविष्य में हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाई जा सकती हैं। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट अगर रखे हो तो आप अपनी कैटेगरी में आवेदन कीजिए, नहीं है तो जनरल में आवेदन कीजिए। यहाँ जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगने वाला, स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो देख लीजिए, अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न में सिलेक्शन में जाना चाहते हैं तो जूनियर स्टेनोग्राफर के पद के लिए देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर रिटन एग्जाम जो होगा वो होगा 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, 10+2 लेवल का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। OMR में या फिर कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो सकता है स्टेनोग्राफर के लिए। सब्जेक्ट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 सवाल रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 100 सवाल। फोकस इसमें कर लीजिए और ये दोनों तो आराम से निकल जाएगा, बहुत अच्छा है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इसको अगर तैयारी कीजिएगा तो मेकअप कर सकते हैं। जितना सवाल उतना नंबर, 50 सवाल 50 नंबर। उसी तरीके से कुल 200 सवाल है, तो मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। 200 मार्क्स अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप उसको क्लियरिफाई कर लेते हैं तो आपका प्रोफिशिएंसी होगा। स्टेनोग्राफर का टेस्ट हो जाएगा। स्टेनोग्राफर में आप देख लीजिए इंग्लिश में आपका टाइम ड्यूरेशन 50 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आपको जो यहाँ पर देख लीजिए, द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। एक डिक्टेशन आपको दिया जाएगा 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और उसके बाद एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन द ट्रांसक्रिप्शन टाइम। ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेगा, और जबकि हिंदी के लिए आपको 65 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, कोई परेशानी हो। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा
तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब ये केवल आपको पास करना है। फाइनल मेरिट जो होगा वो आपका कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन, फाइनल मेरिट इस आधार पर बनने वाला है। अभी ये 200 में जितना भी बवाल कर लीजिएगा उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। तो उसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट बनेगा कम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब रिटन पे ही आपका इसका फाइनल मेरिट बनने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम देख लीजिए, इसमें भी OMR या कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो सकता है। 200 सवाल रहेगा। यहाँ पर से समय है वो 2-2.5 घंटे मिलेगा, जबकि आप स्टेनोग्राफर में गए होंगे तो वहाँ पर 2 घंटे मात्र मिल रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल का। अब जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1, 2 पार्ट में एग्जाम होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। एक होगा पार्ट पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उसमें 100 सवाल रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट से, जिसमें आपका 200 मार्क्स का रहेगा, मतलब हर सही जवाब पे 2 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलती करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसमें आपको जो भी मारना है पूरे 100 सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 100 सवाल 200 नंबर का पेपर, अगर उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइज्ड एज टू इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। इस तरीके से मेंटल एबिलिटी में रहेगा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स, ये सब सारी चीज़ें आपको इस सिलेबस में पूरा कवर किया जाएगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो अच्छी बात है। पेपर 2 टाइम अलॉटेड रहेगा 1 घंटे का, जबकि पेपर 1 में 90 मिनट का समय था, मतलब आपको यहाँ पर 1.5 घंटे दिया जा रहा था और यहाँ 1 घंटे दिया जा रहा है। तो लगभग कुल मिलाकर के 2.5 घंटे का पेपर होगा, जैसे यहाँ पर पहले बता दिया गया था 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। अब ये जो पेपर 2 होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 सवाल, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज से 50 सवाल रहेगा और हर एक सवाल 3-3 नंबर का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब 150 नंबर का जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज 150 नंबर का, टोटल हो गया 300 नंबर का पेपर 2 होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, हर एक गलत पे 1-1 नंबर कटने वाला है। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है लेकिन पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट। ये मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ा कम बताया था, 25 बताया था, लेकिन यहाँ पर 35 है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मान करके चलिए। और टाइम अलॉटेड जो रहेगा वो 10 मिनट रहेगा। 35 से 30 वर्ड पर मिनट कोरस्पोंडेंट टू 10,500 या 9,000 kdph की डिप्रेशन पर आवर आपको इस स्पीड पे करना होगा। अगर आप एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और अगर कोई जानकारी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म भर लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई और सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आगे फिर से नई वीडियो में मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।